क्या हाल है मेरे भाई बहन। तो आज से हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था विषय शुरू हो रहा है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। इसके पहले हमने क्या किया था कि एक लेसन डाला था जिसका नाम था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक कि भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है। अब यह लेसन जो है बाबू ना, ये गागर में सागर के समान है। मतलब 50 मिनट के लेसन में ही क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन डाला गया है। इसी कारण से बहुत बच्चा को जो नया नया होंगे उनको समझ में भी नहीं आया होगा। तो ये लेसन क्या बाबू कि लंबा समय तक हम जो अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी किए हैं, अलग अलग जगह से सेट बनाए हैं, तो जो क्वेश्चंस अलग अलग जगह से मिला है सबको क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया गया है ताकि भविष्य में जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में वो आपसे छूटेगा नहीं। अब जो नया बच्चा होंगे उनको जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगा, इस समझ में पूरा नहीं आएगा। इसीलिए तो पहले हम लेसन को आपको एक बार डाल दिए हैं ताकि कई बार आप देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। और जो एफर्ट नहीं करना चाहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा आपको इससे लेसन से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, आप इसे बच के जा ही नहीं सकते हैं। आप चाहते हैं खाली मजा वाला बात हो गया, लड़का लेके वाला बात बोले थे कि ओह सर जी पढ़ाते हैं गजब की, एकदम मजा आ जाता है, तो वो मजा तो आ जाएगा लेकिन एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। हम जो यहाँ पढ़ाएंगे बाबू एग्जामिनेशन निकलने के लिए पढ़ाएंगे। तो आपको खाली लगता नहीं खाली इंटरटेनमेंट करके एग्जाम निकल जाएगा तो बाबू बहुत पछताइएगा। गनवा सुनन है कि जो मुझे तुम छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे। तो वही बात यहाँ पर है बाबू। तो उस लेसन को आप 2-3 बार देख लीजिएगा दोस्त, है ना, वो बहुत काम का है। अगर हमको बाबू यूपीएससी का भी अगर एग्जाम देना होगा ना तो लेसन को हम खुद क्या करेंगे, देख करके जाएंगे। अब आप तो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप देखिएगा इस चैप्टर से बाबू दरोगा में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तब इसको कैसे आप छोड़ सकते हैं बाबू। जहां से आता है ना उसको एकदम कन्फर्म एकदम रट रट के याद कर लेना है। समझ के याद हो तो समझ के, रट के याद हो तो रट के। बाकी क्या है, इस लेसन को भी हम दोबारा क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। और साथ ही इस लेसन से हम बाबू क्या है कि एक और चीज पता करना चाहते थे कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं किस लेवल के हैं, बहुत एडवांस लेवल का तैयारी उनका है या अभी बेसिक लेवल में ही क्या दिक्कत है। तो इससे एक चीज और समझ में हमको आ गया बाबू कि अभी क्या है कि आप लोग बेसिक लेवल में ही है, तो आपको बिल्कुल हम जीरो से क्या करेंगे बाबू, शुरुआत करेंगे। तो चलिए बाबू क्या है कि यहां आज से हम क्या करते हैं, अपना भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को शुरू करते हैं, इंडियन पॉलिटी को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए यहां पर क्या हमारा सब्जेक्ट है बाबू, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इसी को बोलते हैं बाबू इंडियन पॉलिटी। अब देखिए इसको आप तोड़िएगा बाबू क्या है, 3 टर्म यहां दिखाई देगा। एक दिखाई देगा बाबू भारत, एक दिखाई देगा राज्य, एक दिखाई देगा इसमें क्या है, व्यवस्था। ये 3 टर्म से बन के बना है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्यवस्था क्या होता है, राज्य क्या होता है, भारत क्या होता है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे बाबू आपका घर है तो घर आपका कैसे कैसे चलेगा, मम्मी की भूमिका क्या होगा, पापा की भूमिका क्या होगा, भाई की भूमिका क्या होगा, बहन की भूमिका क्या होगा, बड़ा की भूमिका क्या होगा, छोटा की भूमिका क्या होगा, इस सब के बारे में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ताकि आपका घर परिवार सही से बाबू सुचारू ढंग से चल सके। उस तरह से क्या है कि हमारा देश को क्या करना है, चलाना है ना। तो देश को चलाने के लिए भी क्या होता है, एक व्यवस्था की जरूरत पड़ता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि भाई कानून बनाएगा कौन, है ना, कानून को लागू करेगा कौन, और जब कानून को कोई तोड़ेगा, उल्लंघन करेगा तो उसको दंडित कौन करेगा, है ना। साथ ही क्या है कि हमारे यहाँ जो देश का हेड होगा कौन होगा, शक्ति किसके पास होगा। जैसे क्या देखते हैं कि बाबू हमारे यहाँ क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पावर और क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पावर में बहुत क्या होता है, अंतर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास पावर बाबू की नौक के बराबर होता है। समझिए घर में बूढ़ा का समान है, मतलब समझिए कि नाम इन्हीं का है कि इन्हीं से सब होता है, लेकिन इनका बूढ़ा का काम क्या, खाली समधि मिलन करना, बाकी आपका पापा सब निर्णय लेते हैं। मतलब देश में देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि असली शक्ति किसके पास होता है, आपका प्रधानमंत्री के पास, लेकिन संविधान द्वारा हेड किसको बना दिया गया है, राष्ट्रपति को बना दिया गया है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम बनाया गया है कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होगा और राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होगा। कि भारत को चलाने के लिए सुचारू ढंग से जो व्यवस्था है इसी को बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। यही अमेरिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो अमेरिकी राज्य व्यवस्था हो जाएगा, है ना। जैसे अमेरिका का बाबू क्या है, व्यवस्था अलग है, हमारे व्यवस्था क्या है, अलग है। अमेरिका में क्या है बाबू कि राज्य के पास ज्यादा पावर होता है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, केंद्र के पास क्या होता है, ज्यादा पावर होता है। मोदी जी वाला केंद्र है ना, उसके पास क्या होता है, ज्यादा पावर होता है। तो मतलब हमारे यहाँ की व्यवस्था अलग है, अमेरिका की व्यवस्था अलग है। तो देखिए अमेरिका के व्यवस्था के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं अमेरिकी राज्य व्यवस्था। भारत के बारे में जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि पाकिस्तानी राज्य व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन जो निकलेगा
कि राज्य का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए बाबू क्या है, जैसे व्यवस्था को समझ में आ गया क्या कि सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो बाबू अरेंजमेंट किया जाता है उसी को व्यवस्था बोलते हैं। अब राज्य क्या होता है, देखिए वो राज्य के लिए क्या होता है, 4 चीज का होना जरूरी है। देखिए अगर हम पॉलिटी के डिफिनेशन में चलेंगे ना तो भारत राज्य है, बिहार राज्य नहीं है। समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त कि ये अगर बाबू क्या हम भारत का मोटा मोटी क्या करते हैं, मैप ड्रा करते हैं। एक क्या हो गया आपका, भारत हो गया। और यहां पर क्या हो गया, कोई राज्य ले लीजिए, हम बिहार ले लेते हैं या झारखंड, कोई भी एक राज्य ले लीजिए, है ना। तो देखिए बाबू क्या है कि यहां भारत में और बिहार में दोनों में अंतर क्या दिखाई देगा, समझिए बाबू, यहां से क्वेश्चन निकलेगा एगो। देखिए पहले समझिए क्या है कि भारत के पास एक क्षेत्रफल है, मतलब इसका एरिया है बाबू है। पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्या बाबू, क्षेत्रफल की। तो क्या भारत का एक क्षेत्रफल है बाबू, तो हाँ भारत का भी क्षेत्रफल है, भारत का भी एरिया है। बिहार का एरिया है बाबू, हाँ बिहार का भी कुछ एरिया है। अगला क्या बाबू कि क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास करता है बाबू, मतलब आदमी वगैरह निवास करते हैं। तो हाँ बाबू भारत में भी क्या होता है, आदमी निवास करता है, और बिहार में भी आदमी निवास करता है। अब अगला क्या है कि यहां पर क्या कोई सरकार है, मान लीजिए कि क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, तो जनसंख्या को व्यवस्था प्रदान करने के लिए बाबू कोई सरकार होना चाहिए। अगर सरकार नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगा, मतलब सिस्टम सही से काम बाबू नहीं करेगा, है ना। सरकार बेसिकली करती क्या है कि नियम कानून बनाती है ताकि देश सही से चल सके। तो हम क्या देखते हैं, भारत में भी एक सरकार है बाबू, बिहार में भी एक सरकार है। अब अगला समझना है संप्रभुता। क्या समझना दोस्त, संप्रभुता समझना है। पहले संप्रभुता का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, तब समझ में आया कि भारत में है कि बिहार में है। समझाते हैं बाबू क्या है, समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बाबू। अभी आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, तो आप हर तरह के खुद से निर्णय लेने के लिए बाबू स्वतंत्र नहीं हो, आपको जवाबदेह होता है। आपके ऊपर कौन है, आपका गार्जियन है, आपका मम्मी पापा है। आप कहीं पढ़ने वगैरह भी जाते होंगे ना, तो वहां तुरंत मम्मी पापा पूछते होंगे कहाँ गया था, आपको जवाब देना होता है। मतलब कि हर एक निर्णय आप अपने से नहीं ले सकते, यहां तक कि आप जैसे शादी ब्याह करके भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो आप संप्रभु बाबू नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई और पावर बाबू है। लेकिन आप एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि मान लेते हैं क्या कि हम जिस अवस्था में हैं, हम क्या है कि अपना निर्णय खुद से लेते हैं, हमको मम्मी पापा के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या हो गए, संप्रभु हो गए। अब वही बाबू आज से हम 5 साल पहले की बात करते हैं, 8 साल पहले की बात करते हैं। हमारे ऊपर कौन थे, मम्मी पापा, और उनसे पूछ के ही निर्णय लेना पड़ता था। तो उस समय हमारे मम्मी पापा क्या थे, हमारे घर में संप्रभु थे। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गया, उल्टा। आज के डेट में क्या है कि मम्मी पापा को हमरा से पूछना पड़ता है। तो मतलब क्या हो गया है कि हम हो गए संप्रभु। मतलब संप्रभु मतलब क्या है कि हम ही है प्रभु, स्व मतलब क्या है, हम ही है प्रभु, हम ही है पावर। और बाबू क्या है, हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है ना। इस समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी भी हमारे घर में गार्जियन का ही डलता है ना। चलिए तो हम क्या बोले बाबू कि आप संप्रभु नहीं है, आपके ऊपर कोई और प्रभु है और कोई शक्ति है। तो समझाते हैं, यहां पर समझिए बाबू क्या है। देखिए अगर ये बिहार है या तमिलनाडु है या कोई अलग अलग जो राज्य है, अगर ये राज्य चाहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर लेते हैं, है ना, तो क्या कर पाएगा, तो इसका जवाब है कि नहीं कर पाएगा। उसको भारत सरकार से पूछना पड़ेगा। मतलब कि बाबू बिहार के ऊपर कौन है, भारत सरकार है। तो मतलब कि बाबू बिहार क्या संप्रभु है, तो बिहार संप्रभु नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं भारत की। क्या भारत के ऊपर कोई दूसरा शक्ति है बाबू, नहीं। भारत खुद से अपने बारे में निर्णय ले सकता है। अगर भारत चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर ले तो ये बाबू कर सकता है। अगर भारत चाहेगा कि पाकिस्तान को हम लोन दे दे, अभी उसका स्थिति खराब है, तो भारत दे सकता है। लेकिन बिहार बाबू नहीं देगा। अभी वहां पर क्या है कि अनाज के लिए, गेहूं के लिए क्या क्या लोग लड़ रहा है, वहां अनाज भी नहीं है। तो अगर वहां बाबू क्या है कि अगर भारत सरकार चाहे तो अपना हेल्प भेज सकता है, लेकिन बिहार सरकार नहीं भेज सकता है, क्योंकि बिहार सरकार को भारत सरकार से पूछना पड़ेगा। मतलब बिहार सरकार के बाप कौन हो गया, भारत सरकार हो गया। मतलब कि बिहार सरकार के ऊपर पावर कौन हो गया, भारत सरकार हो गया। तो बिहार संप्रभु नहीं है, जबकि भारत क्या हो गया, संप्रभु हो गया। तो देखिए किसी राज्य को बनने के लिए 4 चीज की आवश्यकता पड़ता है कि उसके पास एक क्षेत्रफल हो, उसके बाद उसका जनसंख्या हो, उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या हो, सरकार हो। और सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सरकार का स्वरूप संप्रभु वाला होना चाहिए। मतलब इसके ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटी के डिफिनेशन में क्या हो गया कि भारत क्या हो, एक राज्य है। भारत क्या है, राज्य है, जबकि बिहार राज्य नहीं है। क्योंकि राज्य बनने के लिए क्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए, जो बिहार के पास नहीं है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था में स्टडी कर रहे हैं। मतलब क्या है कि भारत एक राज्य है, और राज्य किस तरह की व्यवस्था रहेगा इसके बारे में यहां पर स्टडी करते हैं।
तो मतलब कि इस डिफिनेशन के अनुसार बिहार क्या बाबू राज्य नहीं है, जबकि भारत राज्य है। तो जब भी बोलेंगे भारतीय राज्य, इसका मतलब क्या होता है बाबू कि हम भारत देश के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि अब क्या है कि हम बिहार को जब राज्य बोलते हैं ना, तो हम भारत को क्या बोल देते हैं, देश बोल देते हैं। मतलब कि आगे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं बाबू कि भारत को जब देश बोलते हैं तो जो उसके अंदर में है उसको क्या बोल देते हैं, राज्य बोल देते हैं। लेकिन बाबू पॉलिटिक डिफिनेशन में क्या है कि 4 चीजें चाहिए। तो यही क्वेश्चन मेन यहां से निकलेगा बाबू, समझ में आ रहा ना। चलिए, मतलब कि राज्य बनने के लिए क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता भी होना चाहिए, जो कि बिहार के पास नहीं है, भारत के पास है। तो यहां से बाबू मात्र यही क्वेश्चन निकलता है। अगला जो लेसन हमारा शुरू होगा ना, वहां से क्या होगा, मेन क्वेश्चन आपको निकलता है संविधान सभा, और बहुत महत्वपूर्ण है और लंबा लेसन भी चलेगा। वो आपको कम से कम 45-40 मिनट का लेसन होगा। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं बाबू, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।